Hello bachcho, let's read out the question first. Mars rotates about its axis once every 88642 seconds. A spacecraft comes into the solar system and heads directly towards Mars at a speed of 0.800 c. What is the rotational period of Mars in 10 raised to 3 second according to the beings on the spaceship? So यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि मार्स है वो रोटेट करता है अबाउट इस एक्सिस कितने टाइम से 88,642 सेकंड के बराबर, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये होती है प्रॉपर टाइम की, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोल देते हैं प्रॉपर टाइम। सो प्रॉपर टाइम हमें दे के रखा है 88,642 सेकेंड के इक्वल। अब क्या होता है एक स्पेस क्राफ्ट होती है, ठीक है, वो सोलर सिस्टम में इंटर करती है और कोलाइड कर जाती है, यानी कि हेड्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द मास, ठीक है। वो मास की तरफ इस तरीके से हेड करती है और कितनी स्पीड से 0.800 c के बराबर। सो बेसिकली हमें यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या गिवन है 0.800 c के बराबर। सो हम बताना है व्हाट इज द रोटेशनल पीरियड ऑफ मास। मास का रोटेशनल पीरियड क्या होगा इन द यूनिट ऑफ 10⁻³ सेकेंड अकॉर्डिंग टू द बीइंग्स ऑन द स्पेसशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम एक conceptual formula होता है जिसे हम कह देते हैं time dilation relation, ठीक है। time dilation के लिए एक relational formula होता है जिसे हम लिखते हैं डेल्टा t is equals to डेल्टा t नॉट डिवाइडेड में अंडर रूट में 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अब यहाँ पर आप बोलेंगे डेल्टा टी नॉट क्या है। सो बेसिकली डेल्टा टी नॉट ये होता है प्रॉपर टाइम इन मार्स फ्रेम, मार्स की फ्रेम में जो भी प्रॉपर टाइम होगा वो। सो वो तो हमें यहाँ पर गिवन था, दैट इज 88,642 सेकंड के बराबर। नाउ यू विल से व्हाट इज डेल्टा टी। सो डेल्टा टी होता है पीरियड ऑफ मास जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब v तो हमें गिवन है और c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाकम जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की इक्वल। तो सभी की सभी वैल्यूज हमें गिवन है, फॉर्मूला यूज करते हैं और सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली जो टाइम पीरियड ऑफ मास होगा दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट डिवाइडेड में अंडर रूट में 1 माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा टी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है 88,642 सेकेंड डिवाइडेड में अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस का v स्क्वायर ना। इसको यदि मैं कॉमन कर लूँ तो चलेगा क्योंकि दोनों स्क्वायरिंग में ही है। सो v हमें कितना गिवन है 0.800 c डिवाइडेड में c और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 88,642 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में c से c कैंसिल हो गया, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 0.64। सो इट विल कम्स आउट 88,642 डिवाइडेड में अंडर रूट में 0.36 ना 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, यानी कि बाहर निकल के कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 88,642 बाय 0.6। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं सो डेल्टा टी विल कम आउट टू बी कितना निकल के आ जाएगा 147.7 into 10⁻³ सेकेंड। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था इन द टर्म ऑफ 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। वो कितना है 147.7 into 10⁻³ सेकेंड के बराबर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।